जी नमस्कार, मैं इंग्लिश मिश्रा डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, नवम कक्षा 9वीं क्लास आज देखेंगे नौवां पाठ सिक्ता सेतु। सिक्ता सेतु सेतु पुल होता है और सिक्ता यानी रेत का पुल। आपका ये चैप्टर 9वां चैप्टर रेत का पुल, ये लिखने वाला ये वाला रेत का पुल नहीं है, किताब निकालेंगे और उसमें एक कहानी है बालू रेत का पुल, उसको देखेंगे। पेज नंबर मिला लेंगे किताब निकाल करके। पेज नंबर 63 नौवां पाठ सिक्ता सेतु। प्रस्तुत नाट्यांशः सोमदेव विरचितः कथा सरित्सागरः इत्यस्य सप्तम अध्यायोपरि आधारितो अस्ति। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव द्वारा विरचित कथा सरित्सागर इसके 7वें अध्याय पर आधारित है। कि प्रस्तुत नाट्यांश जो पुस्तक में है, सोमदेव एक कवि है संस्कृत के, नाटक जो लिखते थे उनके द्वारा लिखा गया नाटक कथा सरित्सागर के 7वें अध्याय के ऊपर आधारित है। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्र शीलः कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमारः चित्रितः अस्ति। इस नाट्यांश में तपस्या के माध्यम से, ये जो नाटक का अंश इस पुस्तक में इस पाठ में दिया गया है, इस नाट्यांश में तपस्या के माध्यम से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील कोई तपोदत्त नामक बालक कुमार का चित्रण है। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुष वेशधारी देवराजा इंद्र तत्र आगतवान। उसके मार्गदर्शन के लिए, उस बालक के मार्गदर्शन के लिए पुरुष के वेश में देवराज इंद्र वहां आते हैं। तत्र आगत देवराज सिक्ताभिः सेतु निर्माणार्थं प्रयतते। वहां आकर के देवराज बालू से पुल बनाने का प्रयास करते हैं। उस बालक के सामने आकर के देवराज इंद्र रेत का पुल बनाने का, निर्माण करने का प्रयास करते हैं। एतद् दृष्ट्वा तपोदत्तः प्राह संवदति। यह देख करके बालक देवदत्त हंसते हुए बोलता है, किमर्थम हो बालुकाभिः जलबंधं निर्मासि। किस लिए, अरे आप किस लिए बालू से पुल बनाने का प्रयास करते हैं। ततो देवराजः प्रतिवक्ति यद अध्ययनं श्रवणं पठनं विना यदि त्वं विद्यां प्राप्तुं शक्नोसि तदा अहम अपि बालुकाभिः सेतु निर्माणं कर्तुं शक्नोमि। देवराज इंद्र कहते हैं, अध्ययन श्रवण पठन पाठन के बिना जब तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो, अध्ययन श्रवण और पठन पाठन के बिना यदि तुम विद्या प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हो, तो मैं भी बालू से पुल का निर्माण करने में समर्थ हो सकता हूँ। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्तः विद्या प्राप्ति कामः गुरुकुलं गतवान्। देवराज के इस अभिप्राय को जान करके, समझ करके, तपोदत्त बालक है जो, वो विद्या प्राप्त करने की इच्छा से गुरुकुल चला गया। ये संक्षिप्त सारांश है। आगे विस्तृत इस पाठ का अध्ययन करेंगे, इस नाटक को देखेंगे। ततः प्राविशति तपस्यारतः तपोदत्तः। तब तपस्या में लीन तपोदत्त बालक प्रवेश करता है। तभी तपस्या में लीन, नाटक में तपस्या में लीन तपोदत्त नामक बालक प्रवेश करता है। तपोदत्त कहता है, अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणैः क्लेशमानो अपि विद्यां न अधीतवानस्मि। बाल्यकाल में पिताजी के द्वारा क्रोध किए जाने पर भी मैंने विद्या को प्राप्त नहीं किया। बचपन में मेरे पिताजी ने मुझे बहुत डांटा, क्रोध किया, विद्या प्राप्त करो, लेकिन मैंने उनकी बात को नहीं सुना और विद्या प्राप्त नहीं की। तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गरिहितो अभवम्। तब सभी जो कुटुंबी जन थे, मेरे मित्र थे, बंधु बांधव थे, सभी के द्वारा अपमानित किया गया। जब मैंने विद्या प्राप्त नहीं की तो मेरे जो सगे संबंधी थे, भाई बंधु थे, मित्र थे, अन्य और भी जानने वाले लोग थे, सभी के द्वारा मैं अपमानित किया गया। ऊर्ध्वं निश्वस्य
ठंडी सांस लेकर ऊपर की ओर, हा विधे किम इदम मया कृतम, हाय विधाता मैंने ऐसा क्यों किया। कहता है तपोदत्त बालक, हाय विधाता ऐसा मैंने क्यों किया, बाल्यकाल में विद्या क्यों नहीं पढ़ी। कीदृशी तो बुद्धि आसीत् तदा, किस प्रकार मेरी उस समय बुद्धि थी। एतद् अपि न चिंतितम् यत्, मैंने ये भी नहीं सोचा कि परिधान अलंकाराय भूषितो अपि न शोभते, नरो निर्मणि भोगी सभायां यदि वा रहे। अर्थात अच्छे वस्त्रों और अलंकारों से विद्या से रहित व्यक्ति ठीक उसी प्रकार से शोभा को प्राप्त नहीं करता है, सुशोभित नहीं होता है, जिस प्रकार से मणि के बिना साग। तपोदत्त बालक ने कहा, अरे विधाता मैंने ऐसा क्या किया, ऐसा क्यों किया कि उस समय विद्या प्राप्त नहीं की। बाल्यकाल में मैंने ये भी नहीं सोचा कि अच्छे वस्त्रों और अच्छे आभूषणों से सुसज्जित होकर के विद्या से रहित कोई भी व्यक्ति सभा हो या घर हो, सभायां व गृहे अर्थात सभा में या घर में ठीक उसी प्रकार से शोभा को प्राप्त नहीं होता, जिस प्रकार से मणि के बिना कोई सर। किंचित विमर्शा में कुछ याद करता हुआ सा बोलता है आगे, भवतु किम एतैन, ठीक है अब इससे क्या, चलिए जो हुआ ठीक है, लेकिन अब इससे आगे क्या। दिवसे मार्गभ्रांता संध्या यावत यदि ग्रहम उपैति तदपि वरम, दिन में भटका हुआ यदि शाम को वापस लौट आए तो भटका हुआ नहीं माना जाता। यदि प्रातः काल का भटका हुआ संध्या काल के समय वापस घर आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं मानते, न अस्वभ्रांतो मन्यते, न उसे भटका हुआ नहीं मानते हैं। अतो अहम इदानीं तपश्चर्या विद्यां प्राप्तुं प्रवृत्तो अस्मि, इसलिए अब मैं विद्या प्राप्त करने के लिए इस समय तपस्या करूंगा। अब मुझे पढ़ना नहीं है किसी गुरुकुल में जाकर, ना कोई किताब उठानी है, ना पुस्तक से पढ़ना है, सीधे मुझे विद्या प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी है। तपस्या के माध्यम से ही मैं विद्या प्राप्त करूंगा। जलोच्छलम ध्वनि श्रूयते, इसके पश्चात पानी के उछलने की तीव्र ध्वनि उसे सुनाई देती है। जलोच्छलम, जलोच्छलम ध्वनि श्रूयते, पानी के तेज उछलने की आवाज उसे सुनाई देती है। अय कुतो अयम कल्लेर ध्वनि, अरे ये पानी के तेज उछलने की आवाज कहाँ से आ रही है। बोलता है मन ही मन, अरे ये पानी के तेज उछलने की आवाज कहाँ से आ रही है। महामत्स्यो मगरो वा भवे, सोचता है कोई बड़ी मछली या मगरमच्छ हो सकता है। महामत्स्यो अर्थात कोई बड़ी मछली या मकरम या कोई मगरमच्छ हो सकता है। पश्यामि तावत्, चलो देखता हूँ। पुरुषमेकं सिक्ताभि सेतु निर्माण प्रयासं कुर्वाण दृष्ट्वा साहसम, क्या देखता है वो, जब जाकर के देखने का प्रयास करता है पानी क्यों उछल रहा है इतनी तेजी से। एक पुरुष बालू में, समुद्र की बालू में पुल बनाने का प्रयास करते हुए देखकर वह जोर से हंसने लगता है। किसी व्यक्ति को बालू में पुल बनाने का प्रयास करते हुए देख करके वह जोर से हंसने लगता है। हंत ना अस्त्र भावो जगत मूर्खाणाम, और बोलता है खेद है इस संसार में मूर्खों का भाव नहीं है। बालक सोमदत्त है, उस पुरुष को बालू में पुल बनाते हुए देख करके जोर से हंसता है और कहता है अरे खेद है इस संसार में मूर्खों का भाव नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्धो मूढ़ो अयम सिक्ताभि सेतु निर्मातुं प्रयत्ते, पानी के इस तीव्र प्रवाह में नदी में क्या बालू का पुल बनाना संभव हो सकता है। क्या पानी के तेज प्रवाह में नदी में कोई बालू का पुल बनाए या निर्माण करना ये संभव है। सातहासम पार्श्वम उपेत्य, वह जोर से हंसते हुए उसके पास जाता है, उस पुरुष के पास। भो महाशय के विदम विधीयते, और कहता है हे महाशय आप ये क्या कर रहे हैं। सोमदत्त तो उस पुरुष से बोलता है जो बालू का पुल बना रहा है, हे महाशय आप ये क्या कर रहे हैं। अलमरम दोषमेण, अरे परिश्रम मत करो, पश्य देखो, रामो बबंधम यम सेतुम शिलाभिकर्म करालिए विदग्ध बालुकाभिस्तम यासी तुम अतिरामतम। जिस राम ने बड़ी शिलाओं से समुद्र में पुल का निर्माण किया, उससे भी बड़ा काम तुम
बालू से पुल का निर्माण करके उनसे भी महान होने जैसा कार्य कर रहे हो। हे पुरुष, भगवान राम ने बड़ी बड़ी शिलाओं से समुद्र में सेतु निर्माण किया, तुम बालू से पुल बना करके उनसे भी महान कार्य करने का प्रयास कर रहे हो। चिंतित तावत, क्या सोचते नहीं हो? क्या आपने सोचा नहीं? सिक्तादि क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, क्या बालू में पुल बनाना उचित है, संभव है? तो पुरुष कहता है, भो तपस्वी, अरे तपस्वी, कथम माम अवरोधम करोषि, क्यों मुझे रोकते हो? मैं जो कार्य कर रहा हूँ उस कार्य में क्यों बाधा डालते हो? मुझे क्यों रोकते हो? प्रयत्न किम न सिद्धि भवति, प्रयत्न करने से क्या सफल नहीं होता? का आवश्यकता शिलानाम, शिलाओं की क्या आवश्यकता है? मुझे शिलाओं की क्या आवश्यकता है पुल बनाने की? सिक्ताभिरेव सेतुं करिष्यामि स्वदृढ़ संकल्प दृढ़तया, मैं अपने दृढ़ संकल्प से बालू से ही पुल का निर्माण करूंगा। तो तपोदत्त कहता है, आश्चर्यम किम सिक्ताभिरेव सेतुं करिष्यसि, आश्चर्य है, क्या बालू से पुल का निर्माण करोगे? सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, क्या बालू पानी के प्रवाह में रुक सकेगी? भवता चिंतितम नाम, क्या आपने ये नहीं सोचा? तो पुरुष कहता है, सोत प्रासन, चुटकी लेते हुए, चिंतितम चिंतितम, सोचा है मैंने, सोचा है, सम्यक चिंतितम, अच्छी तरह से सोचा है, ना अहम सोपान सहायतया अधिरोहम विश्वसिमि, वह पुरुष कहता है, मैं सीढ़ी की सहायता से चढ़ने में विश्वास नहीं रखता। ना अहम सोपान सहायतया अधिरोहम विश्वसिमि, मैं सीढ़ी की सहायता से चढ़ने में विश्वास नहीं करता। समुद्र पलुत्येव गंतुम क्षमोऽस्मि, मैं सीधी छलांग लगाने में ऊपर पहुंचने का प्रयास करने वाला हूँ, मैं छलांग लगाने में विश्वास करने वाला हूँ। तपोदत्त शालिंग्यम, तपोदत्त व्यंग करते हुए कहता है, साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अंजने अति अधिकामसी, तब तो आप अंजनी कुमार के पुत्र हनुमान से भी बढ़कर हो। पुरुष साविमर्शम, पुरुष कहता है, और क्या? को अत्र संदेह, इसमें क्या संदेह है? किंच, और क्या? बिना लिपि अक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम, यदि विद्यावशेषस्ते सेतुरेस्तथमं, यदि बिना लिपि अक्षर ज्ञान के तपस्या मात्र से केवल विद्या की प्राप्ति हो सकती है, तो फिर बालू से मैं पुल का निर्माण क्यों नहीं? वह पुरुष कहता है, हाँ क्यों नहीं? यदि बिना लिपि अक्षर ज्ञान के तपस्या मात्र से कोई विद्या प्राप्त कर सकता है, तो बालू से मैं पुल का निर्माण क्यों नहीं कर सकता? तपोदत्त मन ही मन सोचता है, सवे लक्ष्यम आत्मगतम, अरे ये तो मुझे ही निशाना बना करके, मुझे ही लगता है जैसे कुछ कह रहा हूँ, मुझे ही कहना चाहता है कुछ। अरे मामो मामे उद्देश्य भद्र पुरुषोयम अधिचिपति, अरे ये तो मुझे ही उद्देश्य करके मुझ पर आक्षेप कर रहा है, अर्थात मुझ पर ही दोषारोपण करना चाहता है। ऐसा लगता है जैसे ये मुझे ही आक्षेप कर रहा है, मुझे सुना रहा है कुछ। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, निश्चय ही कुछ इसकी बातों में मुझे सत्यता प्रतीत हो रही है, निश्चय ही कुछ सत्य प्रतीत होता है। अक्षर ज्ञान में वैदस्य आप्तम अभिलाषामि, मैं अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वता प्राप्त करने की इच्छा कर रहा हूँ। तदयं भगवत्या शालाया अवमानना, यदि ऐसा है तो फिर मैं सरस्वती देवी का अपमान कर रहा हूँ। गुरुग्रहं गत्यो विद्याभ्यासो मया करणीया, गुरुकुल में जाकर के मुझे विद्या अभ्यास करना चाहिए। बिना गुरुकुल में जाए विद्या अध्ययन नहीं हो सकता, अतः मुझे गुरुकुल में जाकर विद्या अध्ययन का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थ एवं लक्ष्य प्राप्यते, पुरुषार्थ से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। प्रकाशम, प्रकट रूप में कहता है, भो नरोत्तम, अरे श्रेष्ठ पुरुष, न अहम जाने यत् को अस्ति भवान, मैं ये तो नहीं जानता कि आप कौन है। तपोदत्त उस पुरुष से कहता है, हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं ये तो नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु भवदिघा उन्मीलितं में नयनयुगलं, किंतु आपने मेरी आंखें खोल दी। तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं प्रयत्नमनः, अहम अपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासं करोमि, तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने वाला मैं प्रयास कर रहा था जो,
मैं भी बालू से पुल बनाने जैसा ही कुछ प्रयास कर रहा था। पुरोहित बोलता है, तुमने मेरी आंखें खोल दी श्रेष्ठ पुरुष, मैं भी ठीक वैसा ही कुछ कर रहा था, बालू से पुल बनाने जैसा प्रयास कर रहा था। तद इदानीं विद्याध्ययनाय गुरुकुलम एव गच्छामि, और इस समय अब मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल जा रहा हूँ। सा प्रणाम गच्छति, और प्रणाम करके गुरुकुल की ओर चला जाता है। इस प्रकार से देवराज इंद्र एक पुरुष वेश में उसे शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार से विद्या अध्ययन करने का सही रास्ता क्या है। तपस्या से विद्या प्राप्त नहीं होती, गुरुकुल में जाकर के विद्या अध्ययन करना होगा, तब विद्या प्राप्त होगी। एक संदेश देना चाहते थे, समझाना चाहते थे देवराज इंद्र बालक को। उन्होंने समझाने में वो प्रयासरत जो थे कामयाब हुए, बालक को समझा पाए, और बालक बालू का पुल जैसा बनाने का प्रयास ना किया। उसने तपस्या से विद्या प्राप्त करने का हठ छोड़ा और गुरुकुल चला गया। इस प्रकार से इस पाठ का हिंदी अनुवाद था। आगे इसका अभ्यास कार्य करवाया जाएगा, तो मिलते हैं अभ्यास कार्य में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।